हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था दोष के डिफेक्ट के बारे में। पहले में हमने पढ़ा था रस समीकरण मितीय स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। उसके टाइप्स हमने पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, पिछले क्लास में हमने इतना अध्ययन कर लिया था और हमने बोला था आपको बताने के लिए शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर। बेस्ट एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ओके ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके बारे में पढ़ने। एक साइड हम लिखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या रहेगा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। अदर साइड फ्रैंकल डिफेक्ट। राइटिंग पे आप लोग ना जाना चाहता, राइटिंग खराब है, आप लोग समझने की केवल कोशिश करें। अब शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग क्या होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं पढ़ चुके। हम लोग यहाँ डिफरेंसेस पढ़ लिया है, अंतर पढ़ लिया है, तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके। पहला, शॉर्टकी डिफेक्ट एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, रिक्तिका डिफेक्ट है ना। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, हमने बताया था कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो किस में होता है, आयनिक ठोस में। और अगर अनायनिक ठोस में देखा जाए तो इसी प्रकार का एक ठोस होता है वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में भी जो होते हैं अवयवीकरण क्रिस्टल को छोड़कर निकल जाते हैं। इसमें जो अवयवीकरण धनायन और ऋणायन होते हैं वो भी क्रिस्टल को छोड़कर निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यार कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। और वैसे ही फ्रैंकल डिफेक्ट एक प्रकार का क्या है, अंतराकाशी दोष है, इंटरस्टिशियल दोष है। तो अंतराकाशी दोष हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। क्यों? क्योंकि इसमें जो धनायन होता है वो अपना जालक स्थान छोड़कर अंतराकोश में चला जाता है। और अंतराकाशी दोष जो अनायनिक क्रिस्टल था उसमें भी होता था, अवयवीकरण अपना जालक छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता। तो हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक, अब ये शॉर्टकी डिफेक्ट और इससे दूसरा देखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट से घनत्व में क्या होती है भैया, कमी। हम लोगों ने पढ़ा, नोट में हमने आपको बताया था घनत्व में क्या होगी। घनत्व में अगर देखा जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट अगर किसी क्रिस्टल में आ जाएगा तो उसके घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक भैया, घनत्व में कमी। और इसमें क्या रहेगा दूसरा पॉइंट, घनत्व रिमेन सेम, मतलब घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है भैया, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, ओके। तीसरा पॉइंट देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। शॉर्टकी दोष में जो धनायन कैटायन होता है, कैटायन मतलब धनायन, उसका आकार जो है वो लगभग बराबर होता है किसके, एनायन के आकार के। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो धनायन का आकार होता है वो ऋणायन के आकार के बराबर होगा तो ही ऐसे यौगिकों में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के लगभग बराबर होता है या बराबर होता है, तो ऐसे अगर क्रिस्टल है तो उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जा सकता है। ठीक, अच्छा इसमें देखो फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो एनायन का साइज, एनायन मतलब ऋणायन का जो साइज होता है मोर ग्रेटर होता है, किससे, कैटायन के साइज से। मतलब जो आपका फ्रैंकल दोष होता है उसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से बहुत बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है काफी। ठीक, ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए हम, चौथा पॉइंट होगा शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे ही आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसका समन्वय संख्या उच्च होगा। तो समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये समन्वय संख्या उच्च होनी अगर उस यौगिकों में पाया जाता है, और इसमें जाहिर सी बात है समन्वय संख्या कैसी होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। समन्वय संख्या निम्न होती है, मतलब ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, और ऐसे आयनिक यौगिक जिसकी समन्वय संख्या निम्न होती है उसमें कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है भैया, फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, समन्वय संख्या होता क्या, हमने पिछले क्लास में बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं। अगर कोई आयनिक यौगिक है तो कोई धनायन
अगर आयनिक यौगिक है धनायन तो ऋणायन होंगे, तो किसी धनायन के चारों तरफ, है ना, किसी धनायन के चारों तरफ से स्पर्श करने वाले ऋणायनों की संख्या को उस धनायन की क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। और किसी ऋणायन के चारों तरफ स्पर्श करने वाले ऋणायनों की संख्या को, सॉरी, किसी ऋणायन के चारों तरफ स्पर्श करने वाले धनायनों की संख्या को उस ऋणायन की क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। मतलब एक धनायन के चारों तरफ जितने ऋणायन स्पर्श करेंगे उस ऋणायन की संख्या उस धनायन की समन्वय संख्या हो जाएगी। और यदि कोई ऋणायन है उस ऋणायन के चारों तरफ स्पर्श करने वाले धनायनों की संख्या को उस ऋणायन की क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक, ओके, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, ये रोमन में मिल जाए कोई बात नहीं यार, ठीक है, चलो इसको सही कर दें, इधर सही है, यहाँ होशियार बन के टूट गई है। ठीक, ओके, फिफ्थ पॉइंट देखो, इसमें अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होता है, उत्पन्न मतलब होता है, उत्पन्न होता है, तो उसका स्थायित्व बढ़ता है। इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती है, बढ़ जाएगी। ठीक, और जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, अस्थायित्व घट जाएगा। अब क्यों बढ़ जाएगा, घट जाएगा, थोड़ा देख लो। अस्थायित्व इसमें क्या होती है, घटती है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में, देखो इसमें क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो अवयवीकरण होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में सामान्यतः धनायन जाता है। तो बताओ, यदि जितने ज्यादा धनायन जाएंगे उतनी ज्यादा वैकेंसी होगी, तो ऐसे वैकेंसी बढ़ती जाएगी तो एक समय आएगा क्रिस्टल टूट जाएगा। मतलब यदि फ्रैंकल डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो उस क्रिस्टल के अस्थायी होने की जो संभावना होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि जालक ज्यादा खाली होते जाते हैं और अस्थायित्व क्या होता जाएगा, घट जाएगा। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जो आयन होता है ये जाएगा अंतराकाशीय स्थान में, तो वहां जब धनायन मतलब सेम वाले होंगे उनके बीच में क्या ज्यादा रिपल्सन भी शो करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन भी शो करेगा। तो जो क्रिस्टल होता है उसकी जो स्टेबिलिटी नहीं होती, एक बनावट वो बिगड़ने लगती है, जिसके कारण इसका स्थायित्व घट जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें तो धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं तो घनत्व घट जाता है, लेकिन अस्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें भी तो बनते हैं लेकिन इसमें अंतराकाशीय में नहीं जाता है ना, अंतराकाशीय स्थान में तो नहीं जाता है कोई आयन, इसलिए इसका स्थायित्व बढ़ता है जबकि इसका स्थायित्व क्या होता है, घटता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम दोनों के। तो देखो शॉर्टकी डिफेक्ट जिस जिसमें होता है उसके एग्जांपल देखो, NaCl, KCl हो गया आपका, CaCl हो गया, EtC। अब इसमें देखो एग्जांपल आप जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है वो आपका हो गया AgI, ZnS, CaF2, EtC। ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें होता है। और एक ऐसा एग्जांपल है AgBr, ये आपका 2019 के पेपर में पूछा गया था कि एक ऐसे यौगिक इस विकल्प था शायद निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। ये विकल्प 2019 के पेपर में आया था। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी दोष और साथ ही साथ फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। तो अपवाद है, इसको एक याद रखिए, इंपॉर्टेंट नोट बना के। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग बात कर चुके हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, आरस समीकरण मितीय दोष के बारे में। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, आरस समीकरण मितीय दोष। हम लोग रस समीकरण मितीय दोष पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें पूरे टाइप्स पढ़ चुके हैं, शॉर्टकी फ्रैंकल डिफेक्ट्स में अंतर पढ़ चुके हैं। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं आरस समीकरण मितीय दोष। ये हमने लिख के रखा है, इसको समझाते हैं, फिर इसमें एक एक करके हम आपको बढ़िया फिगर भी बना के समझाते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए आपकी वीडियो कम से कम मिनट्स, कम से कम MB की हो, ये हम लोग की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है। तो ये आरस समीकरण मितीय दोष होता क्या, पहले ये समझो। देखो ऐसा दोष, जैसे समीकरण मितीय दोष में क्या था कि दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल की संरचना नहीं बदलती। संरचना का मतलब उसका अणुसूत्र नहीं बदलता था। अगर उसमें आयन है तो धनायन और ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता था।
लेकिन आर समीकरण में इतने दोष है, ये पाया जाता है केवल और केवल आयनिक यौगिकों में पहली बार। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? आयनिक यौगिकों में। ठीक, अच्छा ध्यान देंगे। ऐसे आयनिक यौगिकों में ऐसा दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद जो आयनों का अनुपात होता है वो बदल जाता है। तो आर मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जो इसमें स्टोइकियोमेट्री इनकी होती है वो दोष उत्पन्न होने के बाद चेंज हो जाती है। ठीक, तो इसमें आयनिक यौगिकों में पाया जाता है और इसमें जो इसकी स्टोइकियोमेट्री होती है, धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है, वो दोष उत्पन्न होने के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग किस में पढ़ेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्री में। इसमें मेनली 2 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं। पहला है धनायन या धात आधिक्य दोष, अधिक एक्सेस। ये देखो ध्यान से, मतलब ऐसा दोष अगर धात अधिक मात्रा में, अधिक एक्सेस में हो। अच्छा बताओ धातु कैसे होते हैं? तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो धनायन बनाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं धनायन आधिक्य दोष या धातु आधिक्य दोष। ठीक, और दूसरा टाइप होता है धनायन या धात अभाव दोष, न्यून दोष मतलब कमी दोष। इसमें अधिक है तो इसमें धातु या धनायन का क्या होगा? अभाव होगा, कमी होगा। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष 2 टाइप्स का, धात अधिक दोष और धात न्यून दोष या धात अभाव दोष। ठीक है ना, और धातु रहेगा तो हम धनायन कर सकते हैं। अब देखो धातु अधिक दोष 2 टाइप का होता है। कौन सा? वो क्यों 2 टाइप में क्यों होता है, मतलब किस किस रीजन से होता है? पहला हो सकता है ऋणायन रिक्तिका के कारण, मतलब इसकी हमने इंग्लिश में लिखी है क्योंकि ये थोड़ा सा भाग जाएगा इसलिए हमने नहीं लिखा, भी बाद में बता देंगे। ठीक, तो देखो ऋणायन रिक्तिका के कारण, तो इसमें क्या होगा? ऋणायन मतलब एनायन। तो देखो जो एनायन वैकेंसी होगा उसके कारण ये हो सकता है पहला। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति हो जाए। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा? आपका धात अधिक दोष होगा। मतलब धात अधिक दोष को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ऋणायन रिक्तिका के कारण, अब इसमें लिखेंगे रीजन लिखेंगे ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, है ना, या कह सकते हैं ड्यू टू एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्तिका के कारण। दूसरा हो जाएगा तो क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति का, मतलब अंतराकाश में जो धनायन है उसकी जो उपस्थिति हो ऋणायन से तो ज्यादा हो, तो ये हो सकता है। दूसरा इसी टाइप का है धनायन या धातु न्यून दोष, अर्थात धनायन या धातु अभाव दोष, मतलब जहां धातु की कमी है वो 2 टाइप का हो सकता है। जैसे इसका उल्टा, यहाँ ऋणायन रिक्तिका के कारण है तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? धनायन रिक्तिका के कारण हो जाएगा। ठीक, ऐसा उसमें दूसरा देखें, उसमें था क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के उपस्थिति के कारण, तो इसमें हो जाएगा क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन के उपस्थिति के कारण। मतलब इसमें अगर धनायन ज्यादा है तो इसमें ज्यादा क्या होगा? ऋणायन। तो इसी को हमको एनालिसिस करना है, इसी को हमको पढ़ लेना है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब हमारा जो दोष पढ़ने का नॉन स्टोइकियोमेट्री जो हमारा पर्पज है वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म।